आरजेडी ने वो पूछा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो वही घिसा पिटा पुराना कैसेट बजाकर चले गए। ये जो घबराहट थी उसकी लकीरें दिख रही थी उनके भाषणों में। उनका बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ा गया है। ये 5 किलो अनाज के नाम पर ये चाह रहे हैं कि फिर 5 साल मिल जाए। ये बिहार है, इस बार हार तय है। आए थे साथ रहने के लिए, वो कह रहे थे हमारा भाजपा जो है पूरा पार्टी तोड़ रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देखते हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बिहार के जमुई में आए हुए थे और उन्होंने लगातार मंच से आरजेडी पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार को लेकर के, नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने कई सवाल खड़े किए और आरजेडी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा कि लगातार बिहार को और भगवान को अपमान करने का काम करते हैं। तो तिवारी हमारे साथ राजनीतिक प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर आरजेडी अब जवाब देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो सवाल था आरजेडी ने वो पूछा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो वही घिसा पिटा पुराना कैसेट बजाकर चले गए। तो ये अब बिहार है, इस बार बिहार सबक सिखाने के लिए तैयार है। तुम भाषण क्या दोगे, ये जनता कह रही थी। और प्रधानमंत्री जी के सभाओं में उदासी थी, कोई उमंग नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण निराशाजनक था और उनके चेहरे पर ये जो घबराहट थी उसकी लकीरें दिख रही थी उनके भाषणों में। उनका बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई 10 सालों में जो काम जम्मू में हुआ उसको गिनवाया। उन्होंने कहा एयरपोर्ट बनवा दिए, सड़क बनवा दिए। उन्होंने जो भी काम गिनवाए वो एक भी काम का वास्ता नहीं है जनता से। जो वादा किया था 15 लाख खाते में आएंगे, कहाँ है? 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, कहाँ है? सांसद गांव गोद में लेंगे तो पूछा कि किस गांव को गोद में लिया? नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, क्या हुआ? ये 5 किलो अनाज के नाम पर ये चाह रहे हैं कि फिर 5 साल मिल जाए। ये बिहार है, इस बार हार तय है। मंदिर को लेकर के उन्होंने कहा है कि आरजेडी लगातार विरोध कर रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान राम के नाम पर कब तक वोट लेंगे? अब भगवान राम का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, तब उसमें भी प्राण आ गया। भगवान राम भी माफ नहीं करेंगे इनको। भगवान राम ने तो 1 बार 2 बार मौका दे दिया, राम राज लाने के लिए दिया था। ये गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को, किसानों को परेशान करने के लिए ये राज नहीं दिया था, मनमानी करने के लिए, हिटलर शाही, तानाशाही करने के लिए। इसलिए कब तक जुल्म करेंगे ये गरीबों जनता पर? इसलिए इस बार लड़ाई मुकाबला बिल्कुल साफ है। 17 महीने बनाम 17 साल का, 17 महीने में तेजस्वी यादव जी के सरकार में रहते हुए जो काम कर दिखाया उसका जवाब भाजपाइयों के पास नहीं है। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार भी भाषण दिए और उन्होंने कहा कि कुछ दिन साथ क्या रख लिए। ये कहने लगा कि हम दे दिए हैं नौकरी, जबकि नौकरी तो हम आए थे साथ रहने के लिए। वो कह रहे थे हमारा भाजपा जो है पूरा पार्टी तोड़ रहा है। तो हम लोगों ने तो, हमारे नेता ने तो साथ रह करके दिखा दिया कैसे काम होता है, कि मिसाल कायम कर दिया, लंबी लकीर खींच दी। आज देश दुनिया में चर्चा हो रहा है। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव जी, रोजगार, नौकरी, पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी की पहचान हुई। अभी तेजस्वी यादव जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं भाजपा दे पा रहे हैं, तो वही कैसेट बजा रहे हैं। 17 महीने बनाम 17 वर्ष और 10 वर्ष केंद्र का जवाब दो और हिसाब दो। चलिए, तो हमारे साथ राजद से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के तेजस्वी यादव ने सुबह ही सवाल खड़ा किया था कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 10 सालों में जमुई में क्या काम किए हैं, जमुई में कौन सा उद्योग लगाया है, उसमें आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। 10 सालों का लेखा जोखा देंगे कि आखिर जमुई में क्या किया गया था। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री के भाषण को आज मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जितने भी सवाल पूछे गए थे उनमें से एक का भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। वो आए और जो लगातार बातें वो कहते आए हैं उन्हीं सारी बातों को कह करके आज वापस चले जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।